हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। हमने बच्चा कल स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर। आज हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे जी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, चाहे आपको कुछ भी फाइंड आउट करना हो। ठीक है, क्या फॉर्मूला था? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, वेयर SI स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट टाइम बाय 100। चाहे आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है, चाहे आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट टाइम जो भी आपको फाइंड आउट करना है, आपको सिर्फ एंड सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है जी। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगी, बस उसी फॉर्मूला से आपके सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार बोल रही हूँ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, आई होप सभी करके आए होंगे। पहला क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है, इसका आंसर मैं बता रही हूँ आपको। इक्वेशन कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, तो इसका आंसर बनेगा जी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2.5 years at 12% per annum is ₹40 less than the interest on same for 3.5 years at 10% per annum. Find the sum। आपको सम निकालना था, तो आंसर आएगा जी 800। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए, आपको नेक्स्ट क्लास में मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज आप कल की वीडियो चेक कीजिए, उसमें सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये भी मैंने आपको इक्वेशन बता दी थी, तो इसका आंसर बनेगा जी 6000। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 6000। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेबिट ऑफ ₹1092 ड्यू इन 3 years at 12% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपको इन्होंने क्या बोला है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेबिट ऑफ ₹1092। ठीक है, हमने कोई भी आपको एक सिंपल सी भाषा में समझा देती हूँ कि कोई लोन की बात कर रहे हैं, उसका जो टोटल अमाउंट है वो 1092 है। ठीक है, वो 3 साल में हमने पे करना है 12% सिंपल इंटरेस्ट पे। अब आप बताओ कि एन्युअली कितना पे करेंगे। ठीक है, तो एन्युअली हम कितना पे करेंगे? सबसे फर्स्ट जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट होएगी वो हम एक्सलेट कर लें। ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो हमें पता नहीं, तो पहले साल के लिए हम इंस्टॉलमेंट तो पे करेंगे ही करेंगे, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट भी पे करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट भी पे करेंगे, कितने रेट पे? 12% पे। ठीक है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 1 साल जब हम फर्स्ट करेंगे तो 2 साल का ही बाकी बचेगा पीछे, फिर हम एक्स तो पे करेंगे ही करेंगे दूसरे साल में, और इंटरेस्ट भी पे करेंगे 12% पे। कितनी देर के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है, थर्ड में हम सिर्फ क्या पे करेंगे? इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, क्योंकि पीछे कोई इंटरेस्ट बचा ही नहीं है, साल मतलब कोई ईयर ही नहीं बचा। टोटल कितना हो गया? 1092 हो गया। ठीक है जी, ये जब आप कट करोगे तो आपका 3/25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका 3/25 आ जाएगा। वैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि आप अवॉइड करो 100 को कट करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे हमारा सेम एलसीएम आ जाएगा, इसीलिए मैंने बोल दिया कि आप कट कर लो। ठीक है जी, अब अगर हम यहाँ एलसीएम लेंगे, देखो 25 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 25x प्लस 6x कितना बनेगा? 31x बन जाएगा। यहाँ पे 25x प्लस 3x कितना बन जाएगा? 28x प्लस 25x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1092। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो 5 + 8 13, 13 + 1 14, 1 कैरी आ गया। ठीक है, 2 + 2 4 5 6 7 8 84x। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1092 इंटू 25। ठीक है, x इक्वल्स टू 1092 इंटू 25/84। जब अब आप इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास कटिंग करने के बाद आंसर जो आएगा वो आएगा 325। आई होप आप सभी को कटिंग करनी आती होगी। ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर आप 2 के टेबल से स्टार्ट कर दो। क्लियर है? तो इसमें अब आप कटिंग, ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट 2 लेक्चर्स में नंबर सिस्टम में करवाया है कि आपको कटिंग कैसे करनी है। ठीक है,
चेक कर लो कि ये 4 कट विजिबल है या नहीं है, तो सीधा 4 पे कट कर दो। 8 का चेक कर लो। ये सारे डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको उस क्लास में करवाए हैं। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं वो क्लास अटेंड की हुई वो स्टूडेंट अटेंड कर सकता है, ठीक है, और फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अ सम ऑफ रुपीज़ 1550, ठीक है, 1550 इन्होंने क्या किया, लेंट किया, मतलब रेंट उधार दिए किसी को, 2 पार्ट्स में दिए हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है वो तो 8% पे दिया है और जो दूसरा है वो कितने पे दिया है, 6% पे। अब जो टोटल एनुअल इनकम आई है, जो इंटरेस्ट आया है वो 106 रुपये आया है। तो अब आपको बताना है कि कितनी मनी लेंट की है ईच रेट पे, ठीक है, कितनी मनी उन्होंने लेंट की है ईच रेट पे। यहाँ ऑप्शंस में 2 आंसर्स होने चाहिए थे, चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो हम एक्स लेट कर लें, दूसरा हम 1550 माइनस एक्स कर लें, ऐसे ही कर सकते हैं। फर्स्ट का देखिए एक्स आ गया, इंटू 8 आ गया, इंटू 1 आ गया, बाय 100 आ गया, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड हमें नहीं दिया हुआ। दोनों की जो इंटरेस्ट है वो 106 है, तो इसीलिए हम दोनों का इंटरेस्ट क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दूसरा क्या आएगा जी, दूसरा क्या आएगा हमारे पास, 1550 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू कितने रेट पे, 6 पे, इंटू 1 बाय 100 इक्वल्स टू 106, ठीक है जी। अब ये क्या बन गया बच्चा, 8x बाय 100, यही बन गया। ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, देखो आपके पास ये इक्वेशन है, 1550 माइनस एक्स इंटू 6 बाय 100, ये इक्वेशन है। तो ये पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो 1550 इंटू 6, 0 5 6 30, फिर 30 एंड 33 एंड 9, 9300 बन गया, माइनस 6x बन गया, अपॉन 100 बन गया, इक्वल्स टू कितना बन गया, 106। सिंपल है, 100 एलसीएम आया, 8x माइनस 6x 2x आया, प्लस 9300 आया, इक्वल्स टू 106 आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2x इक्वल्स टू 10600, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई, माइनस 9300, क्लियर है जी। अब 2x जब इसे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 6 माइनस 3 3 एंड 1300, ठीक है। तो क्या आ गया, x की वैल्यू जो आ गई 650, x की आपकी वैल्यू क्या आ गई 650। दूसरी के की क्या वैल्यू आएगी जी, 1550 में से जब 650 माइनस करोगे 900, 900 देखो, ठीक है। तो ऑप्शन आपका आ गया जी ए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्या दिया हुआ था कि एक सम, कोई भी प्रिंसिपल, ठीक है, सम ऑफ रुपीज़ 1550 प्रिंसिपल है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 1 at 8%, एक 8% पे और दूसरा 6% पे। अब जो टोटल एनुअल इनकम हुई है, जो टोटल उस पर इंटरेस्ट पड़ा है वो कितने का पड़ा है जी, 106 का, 106 रुपये का। तो अब आप बताइए कि कितने पैसे एक रेट पे, फाइंड द मनी लेंट एट ईच रेट। ईच रेट का आपको क्या बताना है जी, कितनी मनी उन्होंने दी है। 8% पे कितनी दी है, 6% पे कितनी दी है। तो 8% का हमने एक्सलेट किया, आ गया आंसर 650, ठीक है। टोटल थी 1550, तो 1550 में से हमने 650 माइनस किया, तो आ गया जी आपका आंसर 900। क्लियर है, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अब देखो ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल सिंपल हैं, बड़े ही ध्यान से समझना। रीड करो क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है जी, एट द रेट ऑफ, पहले आपको रेट गिवन है जी 8:1/2%, जो किसके इक्वल है, 17/2 के, ठीक है। अ सम ऑफ, सम मतलब प्रिंसिपल, विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट, क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट। टाइम आपको दे रखे 2 years and 3 months, तो आप 2 years and 3 months को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। 2 years and 3 months को हम कैसे लिखेंगे, 2:3/12, इसे हम कट कर सकते हैं, क्या बन गया 2:1/4, ठीक है। 4 to 8 क्या आ गया जी, 9/4।
सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, सिंपली आप कर सकते हो 4800 इक्वल्स टू इंटू 17/2 इंटू 9/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये सिंपल कट हो जाएगा, 1200 ये 600 मल्टीप्लीकेशन करोगे रेट का हमने 100 भी लगाना है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 918। क्या बचा 6 इंटू 17 इंटू 9। ठीक है, क्या बचेगा 6 इंटू 17 इंटू 9। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल था। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 450। ठीक है, कितना टाइम 450 अमाउंट पे, ऐसे नहीं है ठीक है कि ये तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्वेश्चन को थोड़ा रीड करो। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 450 टू यील्ड रुपीज 81 एज इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 81, रेट कितना दे रखे है 4.5%। टाइम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, वही सिंपल क्या फॉर्मूला है, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, SI आपको गिवन है 81 इंटू 100। ठीक है, P आपको गिवन है 450, रेट हमें गिवन है 4.5, तो ये आ गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, टाइम को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें आपको क्या पूछ लिया इन्होंने, टाइम पूछ लिया। ठीक है जी, क्या पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 4 इयर्स। अगर किसी भी स्टूडेंट को कैलकुलेशन नहीं करनी आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेशन सिखा दूंगी। वैसे आप नंबर सिस्टम वाली वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपकी सारी कैलकुलेशंस क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर आपने इसमें कैलकुलेशंस करनी है, देखो बिल्कुल सिंपल, 81 एंड 450 ये हम ऐसे कट कर देते हैं, ये खत्म हो गया। अब 81 एंड 45 है, हमें पता है ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है। यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ क्या आएगा 9 आएगा। 9 9 से 81, 5 9 का 45, फिर ये गया और ये गया। ठीक है, फिर 5 5 25 और ये बचा 4, तो 4 इयर्स आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या आया जी 4 इयर्स आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ रुपीज। ठीक है, प्रिंसिपल ही लग रहा है हमें। 1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 252। कितना सिंपल इंटरेस्ट दिया 252, कितने टाइम में 2 इयर्स एंड 4 मंथ्स। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट। क्या फाइंड आउट करना है, रेट परसेंटेज। ठीक है, ये गया और ये गया, 3 to 6 क्या आ गया 7/3। जब हमें रेट फाइंड आउट करना है, वही फॉर्मूला हमेशा आपने ये ही लगाना है, P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, रेट का क्या बन जाएगा SI इंटू 100 बाय P इंटू T इक्वल्स टू R। ठीक है, SI कितना आया जी 252 इंटू 100, P कितना है 1600, टाइम कितना है 7/3। मतलब जब आप ऐसे लिखोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 7 आपका नीचे रह जाएगा और 3 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इतना तो पता है ना सभी को कैसे किए ये। चलो जी, 0 के साथ ये भी गया, हो गया जी कट। अब हम ये देख लेते हैं क्या ये 7 पे डिविजिबल होएगा। हाँ जी बिल्कुल होएगा। 7 3 ज़ा 21, बचा 4, 7 6 ज़ा 42। ठीक है, अब ये 4 पे कट कर दें। चलो जी, 3 9 ज़ा 27 बाय 4 आपके पास बचा। ठीक है, 27/4, 4 6 ज़ा 24, बचा कितना 3। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 6:3/4%। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आराम से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी भी कोई नया वर्ड देख के आपको घबराना नहीं है, सबसे पहली बात तो। ठीक है, कभी भी कोई भी नया वर्ड देख के आपको घबराना नहीं है।
अब इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹132 ड्यू इन 2 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। प्रेजेंट वर्थ मतलब आज का अमाउंट क्या होगा 132 का, जो 2 साल के बाद 5% सिंपल इंटरेस्ट। मतलब आपको ये क्या गिवन है, प्रेजेंट वर्थ अमाउंट गिवन है। ठीक है, कभी भी आपको प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करना है तो जो भी आपको गिवन होता है वो क्या गिवन होता है, अमाउंट गिवन होता है। ठीक है, किसका अमाउंट गिवन होता है, जो आपका प्रिंसिपल लेट कर लो आप, प्रिंसिपल एक्स। ठीक है, आप प्रिंसिपल क्या लेट कर लो जी, एक्स प्रिंसिपल लेट कर लो। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, अमाउंट आपको गिवन है। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही फॉर्मूला होता है। अमाउंट गिवन है 132 गिवन है हमें। ठीक है, लेट हम प्रिंसिपल एक्स कर लेते हैं। अब यहाँ से एस आई फाइंड आउट कर सकते हैं। एस आई क्या आ गई, 132 माइनस एक्स इक्वल्स टू एस आई। ठीक है, 2 years आपको टाइम गिवन है, रेट आपको गिवन है 5%, रेट हमें गिवन है 5%। हमने क्या, प्रेजेंट वर्थ मतलब प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब इस अमाउंट की इन्होंने बोला कि 132 जो आपको अमाउंट दे रखे है उसकी प्रेजेंट वर्थ क्या होगी, उसका जो आज का प्रिंसिपल है वो क्या होगा, 2 साल का। तो आपको मतलब 2 साल के बाद वो प्रिंसिपल 132 रुपये देगा 5% इंटरेस्ट पे। क्वेश्चन को समझ के ना, इन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹132, जो 132 है उसका प्रेजेंट वर्थ क्या होगा, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹132 ड्यू इन 2 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है जी, हमने सबसे पहले एस आई फाइंड आउट कर ली। एस आई आ गई 132 माइनस एक्स। अब प्रिंसिपल एक्स है, ये 2 है, ये 5 है और ये 100 है। क्लियर है? ठीक है, अब आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आएगा जी, अगर इसे हम देखें 5 × 2 10 बन गया, एक कट कर दो, बन गया 1320। ठीक है, 1320 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। कुछ गड़बड़ हुई है बच्चा, 1 मिनट। ये बन गया हमारा 132 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 5 × 2 10 बाय 100। ये होगी बात खत्म। तो ये क्या बन गया, 1320 माइनस 10x इक्वल्स टू एक्स। ठीक है जी, क्लियर है? अब 1320 इक्वल्स टू एक्स प्लस 10x 11x बन गया। ठीक है, कट कर दो 11x को, क्या आएगा, 11 1 जा 11 बचा 2, तो ये बन गया आपका 120 रुपये। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका 120 रुपीज़। मतलब 122 रुपीज़ को अगर हम 2 साल के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट पे दें किसी को, तो उसका अमाउंट कितना बन जाएगा, 132 रुपये। ठीक है, उसका अमाउंट कितना बन जाएगा, 132 रुपीज़। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्या दिया हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट एट x%, रेट गिवन है, पता चल गया। ये टाइम विल बी ₹x ऑन अ सम ऑफ, आपको सम फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है x, ठीक है, p हमें फाइंड आउट करना है, r गिवन है x बाय 100 एंड टाइम गिवन है x। क्लियर है? एक x के साथ एक x कट हो जाएगा, 100 जाएगा ऊपर और x आएगा डिनोमिनेटर में, आएगा 100 माइनस x इक्वल्स टू p। ठीक है, कभी भी 2x 3x 4x देख के घबराना नहीं है, सिंपली क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। फॉर्मूला मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरे चैप्टर में एक ही है। ठीक है, मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बोल रही हूँ, फॉर्मूला पूरे चैप्टर में एक ही है, आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए स्टूडेंट्स। अब इन्होंने क्या बोला है, ₹800, ठीक है, ₹800 becomes 956 in 3 years, ठीक है, at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 4%,
व्हाट अमाउंट विल 800 बिकम इन 3 years। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है कि जो ₹800 है, जो ₹800 है, वो क्या बन गया जी 956। कितने साल में? 3 साल पे। एट द रेट ऑफ सिंपल सर्टन रेट। हमें सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ से रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, रेट फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, टाइम चाहिए, ये सब चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। 956 माइनस 800 156 आ गया। ठीक है, 156 आ गया। प्रिंसिपल 800 है, इंटू आर इंटू टाइम बाय 100। ये गया और ये गया। ठीक है, ये गया, फिर 52 आया। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। तो 52/8 इक्वल्स टू रेट। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 52, देखो 52 डिवाइडेड बाय 8, 6 8 48, बचेगा 4। ठीक है, 4 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 6:4/8, मतलब 6:1/2% आपका क्या आ गया जी, रेट आ गया। ठीक है, तो अब नया रेट आपके पास है, नया रेट आपके पास है। ठीक है, कितना रेट बन जाएगा? 4 अगर प्लस कर दोगे 10:1/2%, 10:1/2%। ठीक है, प्रिंसिपल हमें पता है 800, रेट हमारा आ गया जी 10 to the 20, 21/2 इंटू 100, टाइम आपका आ गया जी 3। ठीक है, ये बन गया 400, ये बन गया 21:4 इंटू 3 रुपीज़ 252। 252 क्या आ गया जी? 252 आपके पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या बताना है? आपको बताना है जी अमाउंट। ठीक है, तो 800 में जब 252 प्लस कर दोगे आपका आंसर क्या बन जाएगा जी? 1052। आंसर क्या आ गया जी? 1052। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ठीक है, सिंपली उसे लिखना स्टार्ट करो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सिंपली उसे लिखना स्टार्ट करो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। किसकी रेशियो बतानी है? सिंपल इंटरेस्ट की। अर्नड बाय सर्टन अमाउंट। ठीक है, सर्टन अमाउंट ने अर्न किया एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 years एंड 9 years। ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट की रेशियो बतानी है। क्या फॉर्मूला है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। टाइम अलग अलग है, बाकी सब सेम है। P इंटू आर, ठीक है, P इंटू, कोशिश कीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप कर लोगे, बड़े ही आराम से कर लोगे। P इंटू आर, टाइम कितना दे रखे पहले? 6 years बाय 100, फिर P इंटू आर इंटू 9/100। गया 6:9, क्या आ गया? 2:3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप सोचोगे कि जब सारा कुछ इक्वल था तो हम सिंपली टाइम की भी कर सकते थे डायरेक्ट ही। हाँ जी, बिल्कुल आप सिंपली टाइम से भी कर सकते हो, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें आगे, नेक्स्ट आ जाइए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10। ठीक है, सिंपल प्रिंसिपल दे रखे है ₹10, टाइम आपको दे रखे है फॉर 4 months। अगर ये ईयर में बताना होगा तो 4/12 आएगा, एट द रेट ऑफ 3 पैसा पर रुपी, तो 3/100 आ जाएगा। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 3/100 हमें करना पड़ेगा। ठीक है जी, 3 पैसा पर रुपी। रेट आपको दे रखे 3/100, सॉरी, रेट आपको दे रखे 3 पैसा पर रुपी। ठीक है, ये 3 पैसा। अब इन्होंने क्या पूछा है?
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10, ये क्वेश्चन में एक बार मुझे चेक करने दो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10 फॉर 4 months एट द रेट ऑफ 3 पैसा पर रुपी पर मंथ इज, ठीक है। हमें क्या बताना है, सिंपली सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन है। 10 into 4 into 3 by 100, ठीक है। 10 into 4 into 3 by 100 फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 4 3 12, 12 by 10, तो आंसर क्या आ गया 1.20, ठीक है। अगर यहाँ पे इज ना पर मंथ इज 3 पैसा ही लेके चलेंगे, ठीक है। 3% उसे बना लेंगे, मतलब रेट है ये, ठीक है। तो 3/100 आ जाएगा। अगर आगे आपसे पूछा होता द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10, ये आ गया। 4 मंथ्स को हम 4/12 नहीं लेंगे, ठीक है, 4 मंथ्स ही लेंगे, क्योंकि जो रेट है वो पर मंथ का ही दिया हुआ है, 3 पैसा पर रुपी पर मंथ, ठीक है। क्लियर है जी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट, सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹720 आफ्टर 2 years, ठीक है, एंड 102 आफ्टर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 years, द सम इज। तो इन्होंने बोला कि जो मनी लेंड की थी, कुछ अमाउंट लेंड किया था, ठीक है, वो कितना बन जाएगा, 720 बन जाएगा 2 साल के बाद, ठीक है। 720 बन जाएगा 2 साल के बाद, और 1020 बन जाएगा फर्दर 5 years के बाद, ठीक है। तो हम क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, और हमें कुछ भी नहीं गिवन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर, ये एक बार ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा था, ऐसा सेम है, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज़ यहाँ क्या दी है कि 1020 बन जाएगा आफ्टर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है, आफ्टर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 years। तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, 1020 माइनस 720, पता चल जाएगा कि 5 साल में कितना इंटरेस्ट बना है, कितना बना है जी 300 रुपये। अगर 5 साल में 300 बना है तो 2 साल का कितना बनेगा, 300/5 × 2, ऐसे ही होएगा, क्या आ जाएगा 120 रुपये, ठीक है। क्या आ गया 120। अब 2 साल का हमारे पास अमाउंट गिवन है, यहाँ से हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 720 माइनस 120, तो क्या आ जाएगा प्रिंसिपल 600, प्रिंसिपल 600 आ गया। जब प्रिंसिपल, बस प्रिंसिपल ही बताना है, तो प्रिंसिपल आ गया आपका 600, ठीक है। प्रिंसिपल आपका क्या आ गया जी 600, ठीक है। देखिए हमने नियर अबाउट 20-25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि पूरे क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आ रहा है, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P × R × T/100। आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सिंपल इंटरेस्ट है, कौन प्रिंसिपल है, ठीक है, कौन रेट है, कौन टाइम है, और कौन अमाउंट है। देखो रेट और टाइम आपको क्लियर हो जाएगा परसेंटेज एंड ईयर से, ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई परसेंटेज एंड ईयर से। बचा सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड अमाउंट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट भी आपको पता चल जाएगा, अमाउंट देखे कि ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब प्रिंसिपल एंड अमाउंट, इसका मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस में ही बताया है कि आप कैसे देख सकते हो। जब भी सम ऑफ मनी आ जाए तो वो हमेशा क्या होगी, प्रिंसिपल होगी, ठीक है। आपको वैसे क्लियरली वहाँ क्लियर हो जाएगा, जिस भी स्टूडेंट ने 20-22 क्वेश्चंस कर लिए उसे क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने ये सब फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर समझ आ गया होगा। ये चैप्टर हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपका नेक्स्ट उसमें क्लियर कर देंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट
करने से पहले ये चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। दोनों का लिंक कोई नहीं है, लेकिन जिसे सिंपल इंटरेस्ट आता होगा वो अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट कर पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये दोनों लेक्चर सिंपल इंटरेस्ट के लगाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट।